सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी को है गणपति बप्पा मोरया। तो आज आप लोग बताइए ये किस चीज़ का खीर मैं बनाई हूँ। तो आज मैं पूजा करते ही भगवान से पूछी थी, भगवान जी आप क्या खाइएगा। तो मैं दोपहर में सोई थी तो मुझे मन में आया कि आज मैं साबूदाना का खीर खाऊंगी। तो चलिए मैं भी भगवान से पूछ सकती हूँ, जैसे आप लोग घर में पूछते हैं ना अपने बड़े लोग से, तो बड़े भगवान भी, तो मैं भी पूछ ली। तो चलिए वीडियो में बनते हैं। तो यहाँ मैं दूध चढ़ा दी थी, करीब 1 केजी दूध होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं दूध को चढ़ा दी हूँ, जब तक बॉयल नहीं आएगी जब तक मैं इसको एक बार चला लूँगी। तो बॉयल आने का इंतज़ार तो मैं नहीं कर सकती। तो यहाँ देखिए बॉयल आने से पहले ही भी यहाँ पे मैं एक बार चला देती हूँ। मेरी सासू माँ कहती थी ना, दूध 1-2 बार खौल आने से पहले चलाओगी ना तो उसका स्वाद भी अलग आएगा। तो यहाँ मैं 1 किलो दूध में तो 100 ग्राम साबूदाना मैं छोटा वाला ली थी। जो इसको फुलाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से आप इसको धो के तुरंत खीर बना सकते हैं। तो मोटे वाले में क्या होता है ना, आधा घंटा उसको पानी में छोड़ना पड़ता है, फुलाना पड़ता है। तो ऊपर से मेरी सासू माँ कहती थी कभी कुछ भी बाहर से लाओ तो एक बार ऊपर से देख लिया करो, कुछ कंकर नहीं आ जाए। तो मैं भी वही देख रही थी। और यहाँ मैं 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। तो ये छोटे वाले साबूदाना में क्या होता है ना, कुछ गंदगी नहीं होता है, फिर भी मुझे बनाना था भगवान के लिए, तो एक बार मैं उसको अच्छी तरह से धो लूँगी। धोने के बाद ये देखिए मेरा दूध भी यहाँ पे बॉयल हो गया था, कुछ ज़्यादा हो गया था क्योंकि गैस था ना थोड़ा तेज़ था। तो यहाँ मैं इसको है ना चम्मच डाल के छोड़ देती हूँ। चम्मच डाल के छोड़ने से क्या होता है ना कि दूध ऊपर तक नहीं आता है। और यहाँ मैं साबूदाना भी डाल दे रही हूँ। साबूदाना डालने के बाद क्या होता है ना कि आप इसको ना कंटिन्यू चलाइएगा, नहीं तो क्या होगा ना साबूदाना अंदर जाके चिपक जाता है, तो जलने का भी ज़्यादा डर होता है। तो आप लोग कभी भी साबूदाना का खीर बनाए ना तो आप लोग ज़रूर कंटिन्यू चलाएं। तो ये मैं देख लीजिए कंटिन्यू चला रही थी, थोड़ा थोड़ा मैं रसोई में ही थी। और यहाँ कुछ मैं फ्रूट ले रही हूँ, जो आपके पास अवेलेबल हो वही डालिए, ज़रूरी नहीं जो मैं डाल रही हूँ वही डालिएगा। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। यहाँ मैं चला भी रही हूँ और कुछ यहाँ भी किचन में काम भी कर रही थी, दोनों काम मेरा हो जा रहा था। और कुछ गणपति बप्पा का भजन भी गा रही थी। तो यहाँ मैं इस तरह से काजू को काट ली थी, बादाम को कटिंग कर ली थी, और ये बादाम भी कटिंग कर ली थी जो ग्रीन कलर का आता है। और यहाँ मैं एक कढ़ाई चढ़ा दी थी, कढ़ाई में हल्का सा 1 चम्मच छोटे चम्मच से मैं ना उसमें घी डाल दूँगी। और उसमें जितना भी ड्राई फ्रूट है ना आप उसमें डाल के अच्छी तरह से भून दीजिए। तो कभी भी ड्राई फ्रूट को अगर भूनना हो ना तो घी में ही भूनिएगा, शुद्ध घी में। तो इसको मैं 2 दिन पहले ही शुद्ध घी में घी निकाली, तो उसी में मैं भूंज रही थी, फ्राई कर रही थी। तो ये मैं धीरे धीरे कंटिन्यू मेरा दूध की मात्रा कम होते जा रहा है और मेरा साबूदाना का खीर जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ना कम समय में आप साबूदाना का खीर बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ मैं ड्राई फ्रूट को डाल दी हूँ। और अगर ड्राई फ्रूट में किशमिश लेते हैं ना तो आप उसको प्लीज़ धो लीजिएगा। धोने से क्या होता है ना, आपको बालू बालू किशमिश में रहता है, तो आप एक बार धो के लीजिएगा। और इधर फिर मैं कंटिन्यू इसको चलाना। तो इस तरह मेरा ड्राई फ्रूट भी हो गया था। इधर मैं 3 इलायची ली थी, इसको मैं अच्छी तरह से कूट ले रही हूँ। तो भगवान का लीला भी देखिए, बहुत अच्छा लीला है। बहुत दिन से मेरे भगवान मेरे पास है, तो मैं कुछ भी को बना के नहीं आई। यहाँ मैं केसर ली हूँ 10 से 15। और यहाँ कुछ है ना किसी चीज़ का आवाज़ आ रहा था, तो मैं देखी क्या है क्या है। तो यहाँ गिलहरी बोल रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं आप लोग को भी दिखा रही थी। फिर मैं इधर कंटिन्यू चलाने लग गई थी। तो आपके पास केसर हो तो डालिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, कलर मत डालिएगा, केसर हो तो डालिएगा। तो इस तरह से मेरा इस तरह से दाना ना ट्रांसपेरेंट दिख रहा था। और मैं आपको भी चेक करके दिखा रही हूँ कि ये अच्छी तरह से पक चुका था, ये गल चुका था। और ये जितना ठंडा होगा ना उतना ये गाढ़ा होते जाएगा। तो आप ये सोच के मत डालिएगा कि अभी थोड़ा सा और सिझा ले, ऐसा नहीं है, और पका लें। और यहाँ मैं चीनी स्वाद अनुसार डाली हूँ और केसर का पानी डाली हूँ। तो डाल के बहुत अच्छी तरह से मैं चला लूँगी। चलाने के बाद जो ड्राई फ्रूट में भूनी थी उसको भी इसमें मैं डाल दूँगी। और डालने के बाद फिर से मैं इसको अच्छी तरह से चला लूँगी। तो यहाँ पे इलायची भी 1 चम्मच डाल दी हूँ और इसको भी मैं अच्छी तरह से चला लूँगी।
अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो में एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। तो मेरा खीर बनके हो गया तैयार। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो इधर देखिए मैं खीर को चला रही हूँ। जितना ये ठंडा होगा ना, सब ठंडा होते ही सबसे मतलब